हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। चलो, रिएक्शन की मोलिक्युलरिटी क्या है वो हमें आज देखना है। चलो देखते हैं स्टूडेंट। वैसे तो देखा जाए तो कि कोई भी रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट के मोलेक्यूल मोलेक्यूल एटम्स जो भी लिए हैं उनके ऊपर डिपेंड होती है और वो साथ में मिलके एक रिएक्शन कंप्लीट करती है जिसको हम मोलिक्युलरिटी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन टुगेदर मीन्स सबको मिला के एक कंप्लीट करते हैं जिसको हम कहते हैं मोलिक्युलरिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के बेस पे हम कितनी सारी रिएक्शन को लिखते हैं। लाइक दिस मोलिक्युलरिटी है ना, वो प्राइमरी सेकेंडरी वो सब अलग अलग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं NH4NO2 गिव्स N2 प्लस 2H2। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उनके कितने मोल इन्वॉल्व हुए हैं? 1 मोल इन्वॉल्व हुए, तो दिस इज प्राइमरी। कौन सी है? प्राइमरी, या तो उसको बोलते हैं मोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर। देन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2HI गिव्स H2 प्लस I2। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के 2 मोल ने पार्ट लिए, तो दिस इज बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन। उसी तरह ट्राइमोलिक्यूलर भी मिलती है हमें। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2NO2, टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल ले रहे, प्लस O2 गिव्स 2NO2। तो दिस इज ट्राई, क्योंकि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 1 टोटल हुए 3, यहाँ पे टोटल 2 टोटल 1, तो इसको बोलते हैं ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, जितने हमने मॉलिक्यूल के कंपोनेंट लिए होंगे उस हिसाब से रिएक्शन है वो किस तरह से स्पीड से होती है, स्लो से होती है, उस हिसाब से उसका रेट रिएक्शन फाइंड होता है। नाउ अब हम ले रहे हैं कि अब मान लो कि ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट पार्ट ले रहे हैं, बट ऐसी रिएक्शन है ना वो ऑलमोस्ट सिमिल्टेनियसली, मतलब कि ऐसी बहुत मोलिक्युलरिटी की बात करें तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ KClO3 प्लस 6FeSO4, बट वो नेचर में अपने आप नहीं होती है, उसको करवाना पड़ता है वो रिएक्शन। KCl3Fe2SO4 ट्राइस प्लस 3H2O। तो ये रिएक्शन जो है वो हमें करवानी पड़ती है। तो 3 तक तो हम बराबर है, पर रिएक्शन ऐसी है जहां से 3 से भी ज्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसी रिएक्शन है ऑलमोस्ट देखने को नहीं मिलती है। अब देखो कोई भी रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन कब फिनिश होगी वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? तो वो रिएक्शन है उसके स्लो पार्ट पे डिपेंड होगा। किसके ऊपर डिपेंड होगा? जो स्लो पार्ट है ना उनके ऊपर डिपेंड होगा। जैसे कि मैं एक रिएक्शन दिखा रही हूँ, हम क्रिकेट मैच की बात करें तो हमारा रन रेट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? या तो हम मैच जीतेंगे हारेंगे वो किसके ऊपर होता है? तो कि कौन खिलाड़ी कितना कब स्लो खेला गया है उसके ऊपर डिपेंड होगा। जितना स्लो खेला गया होगा रन रेट भी उसकी कम होगी और हम जीतेंगे भी, मतलब कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये भी हमारा फिक्स नहीं होता, हम हो या कोई भी टीम हो। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं 2H2O2। ये एक रिएक्शन है I- के अल्कलाइन मीडियम में होती है रिएक्शन। 2H2O प्लस O2। क्लियर? ये रिएक्शन है। अब देखो रिएक्शन रेट को किस तरह से लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वल टू माइनस DH2O2 अपॉन dt। वैसे तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, ये 2 मैंने करे है इसीलिए, बट अभी नहीं लिख रही हूँ। और इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं और H2O, ओके, H2O और O2 ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये प्रोडक्ट के लिए। बट यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? D
के, कांस्टेंट लिख रहे हैं, इसको ही नीचे लिख रहे के H2O2 और I माइनस को मैंने यहाँ पे लिया है तो I माइनस। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ना वो 2 स्टेप में होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो कि फर्स्ट स्टेप है हमारा H2O2 प्लस I माइनस गिव्स H2O प्लस OI माइनस। दिस इज स्लो स्टेप। और सेकंड स्टेप है ना वो थोड़ा फास्ट है, H2O2 में ही IO माइनस गिव्स H2O प्लस O2। ये थोड़ा फास्ट है। तो हमारी पूरी रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? इसके ऊपर डिपेंड रहेगी कि ये जब फिनिश होगा तब पता चलेगा कि रिएक्शन हमारी कब फिनिश होगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है? तो कि फर्स्ट कंक्लूजन ये है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी कैन बी 0 इवन तो फर्स्ट। बराबर। अगर मेरा रिएक्शन इस तरह से स्लो में जा रहा है तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ? 0 रिएक्शन लिखते हैं, या तो नॉन इंटीजर। इस तरह से स्लो में जा रहा है। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह से मिलेगा। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी इट कैन बी 0 एंड इवन ए फ्रैक्शन बट मोलिकुलरिटी कैन बी 0, या तो नॉन इंटीजर। सेकंड कंक्लूजन क्या मिल रहा है इसके ऊपर? ऑर्डर इज एप्लीकेशन ऑफ elementary as well as complex reaction whereas molecule is applied for only elementary reaction. For complex reaction molecule has no meaning। मतलब हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रिएक्शन, या तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो ओनली कंपोनेंट या तो रिएक्टेंट पे ही डिपेंड रहेंगे। रिएक्टेंट उनके ही या तो कंपाउंड जो हमने लिया उसके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। दिस इज थर्ड। सेकंड एंड थर्ड है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोई भी है उसका ऑर्डर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर। स्लो रिएक्शन का जो उनका ऑर्डर होगा वही उनका रिएक्शन का ऑर्डर होगा। क्लियर है? ऑल रिएक्शन जितनी भी मान लो 3-4 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट। तो क्योंकि ये स्लो जा रही है तो स्लो रिएक्शन के ऊपर ही डिपेंड होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये टॉपिक है ऐसे एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं बट इसको सिर्फ समझना जरूरी है इसलिए हमने उसको समझा है। बाकी ऐसे टॉपिक है एग्जाम में नहीं पूछे जाते इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को समझ के आगे जाने देना है उसको। मान लो एक आध क्वेश्चन में मैं भी पूछ सकते कि किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर बहुत सारी रिएक्शन है तो स्लो रिएक्शन जो होती है उनके ऊपर ही डिपेंड रहता है कि हमारी रिएक्शन किस तरह से आगे जाएगी। जो स्लो रिएक्शन होगा ना उनके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। तो क्रिकेट मैच का मैंने एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में क्या लिया हमने कि जो खिलाड़ी जो प्लेयर है वो स्लो खेला होगा उसके ऊपर डिपेंड है और साथ साथ में कितने टाइम तक स्लो खेला है उसके ऊपर डिपेंड है। अब 0 इंटीजर बहुत स्लो जा रही है तो 0 भी हो सकती है या तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटीजर्स भी ना हो सकते। और रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन कितना रिएक्टेंट मैंने यहाँ पे लिया है उसके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। और मोलिक्युलरिटी का मतलब क्या है वो 1 मार्क्स में हमें पूछ सकते हैं। तो मोलिक्युलरिटी हमने आगे देखी कि कितने मोल्स हमने यहाँ पे लिए हैं रिएक्टेंट के, उसके ऊपर से डिपेंड होते हैं मोलिक्युलरिटी क्या है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों मैंने विथ एग्जांपल आपको समझा दिया है कि मोलिक्युलरिटी क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो भी डाउट है आप अपने वो मुझे एक मैसेज में आप दीजिए ताकि मुझे पता चले। मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए पता चले। और कैसे मैं इस पेन से लिख रही हूँ ये आपको समझ में आ रहा है या इस पेन से लिख रही हूँ उसमें मज़ा आता है, आप मुझे बताइए तभी आपको पता चलेगा
कि किस तरह से मैं लिखूं या तो किस तरह से आपको समझाऊं, मेरी मेथड कौन सी होनी चाहिए समझाने की, ये भी आप मुझे बताइए कमेंट्स में स्टूडेंट्स। ओके, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाइए। टेक केयर, बाय।